हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एचटेट 2025 की क्लासेस मैंने आप सभी के लिए शुरू कर दी है। आज मैंने आपको एक सीडीपी की क्लास दी है, इसके साथ साथ आज आपको एक रीजनिंग की क्लास भी यहाँ पर मिल रही है। तो रीजनिंग की इन क्लासेस को डिटेल से आप सभी ने देखना है, इसकी भी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी और जितने भी सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ एचटेट के रिगार्डिंग, उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे जो वीडियोज है वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आज आपका डे 1 यहाँ पर रहने वाला है और आप कह सकते हो कि क्लास 1 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और बहुत ही एक अच्छा टॉपिक मैंने पिक किया जो कि अल्फाबेट्स का। ठीक है, जब आप आगे जाकर के कोडिंग और डिकोडिंग करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर जो थिंग है उसमें हेल्प करेगी। इसके अलावा ये जो रीजनिंग की क्लास है वो ना सिर्फ एचटेट के लिए बल्कि आपका जो केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय समिति की आपकी वैकेंसी आई हुई है उसमें भी आपको ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी को ही टारगेट करते हुए मैं इन क्लासेस को यहाँ पर जनरेट कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स की, लेटर्स की, तो आपको पता है भाई इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। ठीक है, इन्हीं के ही अकॉर्डिंग आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से पूछा जाता है वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। पहले आप स्टार्टिंग में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए उसको समझ लीजिए। टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं और ये आपकी सीरीज है। इन क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सिर्फ आपको फ्रंट में नंबरिंग पता होनी चाहिए है, भाई ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर, सी कितने नंबर पर, बल्कि बैकवर्ड से भी आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ये आप कैसे निकालेंगे इसको अब हम समझते हैं। आपको पता है भाई अल्फाबेट्स में जो वोवेल्स होते हैं, ठीक है, जो वोवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो वोवेल्स नहीं होते वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो आपके 21 है। जो भी इनके अलावा आपके अल्फाबेट्स बच गए हैं वो सारे आपके कौन से होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रिक की। ठीक है भाई, आपको पता है आपको नंबरिंग यहाँ पर पता होनी चाहिए है। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, नंबरिंग। जैसे आपको एकदम से क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि भाई जैसे ऐसे पूछता नहीं है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, बट आपको घुमा फिरा करके चीजें पूछी जाती है। जैसे जब आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे नंबरिंग दी रहेगी, ZPMR, नीचे आपको इसके रिगार्डिंग जो है कुछ अल्फाबेट्स और यहाँ पर लिखे रहे होंगे। तो इसमें आपको नंबरिंग की रिक्वायरमेंट होगी सॉल्व करने के लिए। तो आपको इनकी नंबरिंग याद करनी है और उसका एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इजोटे और कफिलोरक्स। ठीक है, ये आपका ज्यादा सुटेबल होता है। ये 5-5 के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, 5-5 के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है वो 3-3 के डिस्टेंस पे होता है। 12, 15, 18, 21 एंड 24। आपको इसको याद करके रख लेना और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसे जो है वो लिख लेना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको प्रोसेस कर पाते हो या आप इसको प्रोसेस कर पाते हो। ठीक है, तो मैं ज्यादातर इस चीज के साथ चलती हूँ, तो वो आपकी टोटली प्रोसेसिंग पावर पर है। आपको इतना मतलब रटना नहीं है भाई कि की पोजीशन क्या है, वो आपको वैसे भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो आपको यहाँ पर एम की पोजीशन पता होनी चाहिए, भाई एम की क्या नंबरिंग है, तो आपके पास अगर ये लिखा हुआ है तो आपको पता है भाई एल के बाद क्या आता है, आपका एम आता है। ठीक है, एल के बाद आपका एम आता है और एल की पोजीशन 12 है तो एम की पोजीशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 13 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए एस की क्या पोजीशन है तो आपको पता है आर के बाद एस आता है, आर की पोजीशन 18 है तो एस की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ऐसे आप फटाफट से जो पोजीशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपने याद रख लेना है। या तो आप इजोटी के थ्रू चल सकते हो या फिर आप कफिलोरक्स के थ्रू चल सकते हो। ये 5-5 का डिफरेंस देता है और ये 3-3 का डिफरेंस यहाँ पर देता है। इतनी सी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी। अब आपसे क्वेश्चन में ऑपोजिट पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए एच की पोजीशन आपको अगर पता है, भाई आपको बता दी भी एच की पोजीशन है, तो आपसे पूछ लेगा ऑपोजिट में एच की जो है वो क्या पोजीशन रहेगी या फिर इसका ऑपोजिट लेटर कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एच की जो पोजीशन है वो क्या होती है, GH। एच की पोजीशन जो होती है वो 8 होती है। ठीक है, आपका फिलोरक्स से आराम से यहाँ पर कर गए। एच की पोजीशन क्या होती है, 8 होती है। आपसे पूछ लेंगे भाई ऑपोजिट में जब जाओगे तो कौन सा इसका ऑपोजिट लेटर होगा। लेट्स से आपसे पूछ लेते हैं कि इसका ऑपोजिट लेटर क्या है। तो यहाँ पर कुछ ऑपोजिट लेटर है जो आपके लिए मैंने लिखे गए हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन का भी तरीका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एच। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 27 में से आपने घटाना है, 27 में से आपने घटाना है और एच का जो एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन ऑफ एच, जो लेटर आपसे पूछा गया है, जिस लेटर का ऑपोजिट आपसे पूछा गया है उसका एक्चुअल पोजीशन आपने यहाँ पर रख देना है। तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस और पोजीशन ऑफ एच ऑलरेडी आपको पता है 8 है, कितनी है, 8 है।
ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 90। तो 19 नंबर पर जो लेटर है आपका यहाँ पर वो आपका H का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, 19 नंबर पर क्या है आपका S है, 19 नंबर पर क्या है आपका S है। ठीक है, 19 नंबर पर तो जो H का ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक से या कैसे याद करेंगे, आपको यहाँ पर पता है भाई हमारा 13 के अंदर आपका जो अल्फाबेट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, तो ए से लेकर के एम तक, और इनको ऑपोजिट याद करने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये A to Z है, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। BYE, बाय से आप ऐसे याद कर सकते हो, बी का ऑपोजिट होता है वाई। ठीक है, CX होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, आप क्रैक्स से याद कर सकते हो जो खाने का होता है। ठीक है, माउंटेन ड्यू आप सभी ने पी है तो ड्यू से आप याद कर सकते हो, डी का ऑपोजिट क्या होता है, W होता है। ठीक है, इवनिंग, EVENING। ठीक है, आप 1-2 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। फनी, FUNNEY, तो F का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। आप 27 करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, GT रोड, GT रोड, तो G का ऑपोजिट क्या है, T होता है। इस ऐसे ही आप याद कर सकते हो हनी सिंह। ठीक है, हनी सिंह ऐसे आप याद कर सकते हो, H का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, आई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जैकलीन, हीरोइन है। ठीक है, जैकलीन, तो J का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक, आप सभी ने एक मूवी देखी है पीके मूवी। ठीक है, पीके क्या है, मूवी है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो भी के का ऑपोजिट क्या होता है, P होता है। ठीक है, ऐसे ही लव। ठीक है, L का ऑपोजिट क्या होता है, O होता है। ऐसे ही आप कर सकते हो मॉर्निंग। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग से आप याद कर सकते हैं, M का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप ऑपोजिट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, तो इतनी ये बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए है। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में, हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगी और जो क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी अच्छे से इस चीज को रीड कर लीजिए। फिर इतने मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ऑपोजिट निकालने के लिए भाई आप ऐसे भी कर सकते हो और आप टोटली किससे जा सकते हो, आप टोटली अपने ट्रिक से भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर। ध्यान देना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हमेशा इसको एंड से रीड करना शुरू करेंगे, इन क्वेश्चन को अंत से, एंड से रीड करना शुरू करना है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इन क्वेश्चन को फ्रंट से रीड करना है। कहां से रीड करना है, फ्रंट से रीड करना है। ठीक है, वरना गलती हो जाएगी। तो मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगी और आप कफीलो रख से इसे कैसे बना सकते हो इन क्वेश्चंस को वो भी बताऊंगी। पूछा गया है व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। मुझे इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा ज्यादा सही लगता है तो मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बाकी हिंदी में मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा था कहीं भी इंग्लिश वालों को एंड से पढ़ना है। कह रहा है 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 12th लेटर। ठीक है, लेफ्ट से 12th लेटर यहाँ पर कहीं पर आएगा 9, 10, 11, 12, एल की बात हो रही है। ठीक है, करके दिखाऊंगी, अभी बस समझा रही हूँ। तो 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट और उसका 5वां लेटर लेफ्ट निकालना आपने, मीन्स लेफ्ट लेफ्ट की ही बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, लेफ्ट लेफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है। बाई से 12वां अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर आपको निकालना है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। ठीक है, एक तो आप यहाँ पर ट्रिक के थ्रू चलेंगे और एक आप यहाँ पर कपिलो रक्स के थ्रू। ठीक है, कपिलो रक्स, आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। ठीक है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ये बना देता है बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन में कर देगा और अगर आपने एक लेटर भी मिस कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट ये अच्छा है। ठीक है, ट्रिक, ट्रिक में ध्यान देना, अगर आपको इन क्वेश्चन में सेम सेम अगर लिखा मिल रहा है, दैट मीन्स अगर आपको राइट और राइट का जिक्र है, लेफ्ट और लेफ्ट का जिक्र है, ठीक है, या फिर आपको लेफ्ट राइट का या फिर लेफ्ट राइट का जिक्र है, तो आपको क्या करना है, अगर सेम है तो आपको माइनस करना है, अगर अलग है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और इसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, इसमें हम बाद में जाएंगे, इसमें हम बाद में जाएंगे, पहले इससे करेंगे। क्वेश्चन में देखो व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर, लेफ्ट है और लेफ्ट है, मींस क्या है, सेम है, सेम है, क्या है, सेम। ठीक है, अगर सेम है तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। किसको किससे करना है, तो ध्यान देना भाई, पोजीशन तो मुझे लेफ्ट से ही देखनी है क्योंकि इसमें लेफ्ट लेफ्ट ही है। अगर राइट राइट होता तो राइट से पोजीशन देखती। ठीक है, ध्यान देना,
12 पीछे से पढ़ना है तो पीछे लिखा है 12, क्या लिखा है 12, ठीक है, तो 12 लिखेंगे। उसके बाद में कौन सा है, पांचवा, तो हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे। हिंदी मीडियम वाले कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में लिखा है 12, 12 लिखेंगे, उसके बाद पांचवा लिखा है 5 लिखेंगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट है, ठीक है, बाएं बाएं है, तो सेम होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो, अगर अलग होगा तो मैं करके दिखा दूंगी, अलग भी, अलग होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब आपको पोजीशन किससे देखनी है वो चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें तो पता है मुझे लेफ्ट लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट से देख लूंगी, बट पोजीशन किससे देखनी है, ये जो पोजीशन निकल के आएगी 12 में से 5 गया 7, ये मैं कहां से देखूं, लेफ्ट से देखूं राइट से देखूं, इसमें तो लेफ्ट ही है तो मैं लेफ्ट से देखूंगी, बट अगर इन केस इसमें लेफ्ट और राइट हुआ तो ध्यान देना, फ्रॉम के पास जो आपका है, फ्रॉम के पास जो लिखा है उससे आपको पोजीशन देखनी है हमेशा, ठीक है। से के पास जो लिखा है उससे आपको पोजीशन देखनी है हमेशा। फ्रॉम के पास लेफ्ट लिखा है, से पहले बाय लिखा है, तो आपको पोजीशन क्या देखनी है, लेफ्ट से देखनी है, ठीक है। तो लेफ्ट से सेवेंथ लेटर, लेफ्ट से सेवेंथ लेटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से सेवेंथ देख लो भाई, क्या है, जी, क्या है, जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जी। ऐसे तो आप ये करोगे, ठीक है। कफिलोरक से दिखा दूं एक बारी, कफिलोरक से कैसे करोगी भी, ऐसे ही एंड से ही पढ़ना इंग्लिश मीडियम वालों को। 12th फ्रॉम द लेफ्ट, 12th देखो, 12th है एल, 12th है एल, उसके बाद कह रहा है 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ इसका, इसका भी पांचवा लेफ्ट जाओ, राइट की तो बात ही नहीं हुई, पांचवा लेफ्ट जाओ। पांचवा लेफ्ट अगर आप जाओगे एल से तो पता है इसके बीच में 3 है, ठीक है, और इसके बीच में भी कितना है, 3 है, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है ना 6, लेकिन मुझे पांचवे पे जाना है, ठीक है। GHIJK 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या जाएगा आपका, जी, आंसर क्या जाएगा, जी। आप इससे भी बना सकते हो और आप इससे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहीं पर ही आपको पोजीशन चेंज करके दिखा देती हूँ, यहीं पर ही आपको पोजीशन चेंज करके दिखा देती हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, इसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं, और ये हमारा फिर दाएं हो जाएगा, ठीक है। 12th लेटर है ना राइट से, तो दाएं से 12वां। अब हम कैसे करेंगे इसको, मैंने कहा था आपसे कि अगर सेम सेम हो, लेफ्ट और लेफ्ट हो या फिर राइट और राइट हो, तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट राइट हो या फिर राइट लेफ्ट हो तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमने जस्ट इसमें अभी पोजीशन को किया है चेंज, तो अगेन वही चीज है, सेम वही चीज है, आपको इंग्लिश वालों को पीछे से पढ़ना है और हिंदी वालों को आगे से पढ़ना है, ठीक है। ये पीछे से ही क्यों पढ़ना है आपको, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे गलत हो सकता है अगर आपने इंग्लिश में आगे से पढ़ करके 5 माइनस 12 अगर ऐसे कर दिया 5 प्लस, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अब इसमें हम बात कर रहे हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमारा फ्रॉम क्या है, राइट है। मैंने कहा था कि आप जो पोजीशन देखेंगे वो आपका फ्रॉम से पता लगेगा, हिंदी में से पता लगेगा और इंग्लिश में फ्रॉम से। दैट मीन्स यहाँ पर पोजीशन मुझे अब लेफ्ट से नहीं, कहां से देखनी है, राइट से देखनी है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है, मुझे पोजीशन राइट से देखनी है। और 12 में से अब क्या है आपका, ये भाई प्लस करना है आप सभी को, ठीक है, प्लस करना है क्योंकि लेफ्ट और राइट है ना, तो 12 + 5 आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, 12 + 5 आप यहाँ पर करेंगे तो 12 + 5 कितने हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। अब आपको 17th लेटर देखना है, कहां से देखना है, राइट से देखना है, कहां से देखना है, राइट से, ठीक है। राइट से अगर आप 17th यहां से अगर आप काउंट करते हुए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आंसर क्या जाता है आपका, जे, ठीक है। कौन सा लेटर आपका आंसर जाएगा अगर हम प्लस करते हैं दोनों को, ठीक है, अगर दोनों में राइट और लेफ्ट है तो, अदरवाइज उससे पहले जब हमारा लेफ्ट लेफ्ट था तो क्या आंसर था, जी आंसर था। तो इस तरीके से आपको करना है। आप कपिलोरक्स में भी इस चीज को कर सकते हो, राइट से आपको कौन सा लेटर लेना है, 17 लेटर लेना है, तो आप यहाँ से फटाफट से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। 3 है यहाँ पर आपका, 3 6 3 3 9 12 15 और 16 और 17, तो कौन सा लेटर है आपका, ये जे लेटर है, ठीक है। तो कौन सा लेटर है आपका, जे लेटर है। तो आप कपिलोरक्स से भी आराम से इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चेंज करके भी बता दिया है, और अगर आपका सेम सेम हो तो भी आपको इसी चीज से चलना है, ठीक है। अब मैं आपको एक
और टाइप यहाँ पर करके बताती हूँ कि हमको पीछे से ही आपको ये क्यों मतलब इस लेटर को काउंट करना है, ठीक है। वो आपको फिर उस क्वेश्चन में अच्छे समझ में आएगा। मैंने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगाया है, आप उसको खुद से रीड करेंगे। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेरे हैंड रिटन है और आपको नोट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हो। अभी इसमें ऑफ चला हुआ है नोट्स के अंदर, जो कि कल शाम को 5 बजे तक का रहेगा। उसके बाद फिर आपका फिर से वही चार्ज यहाँ पर लगेंगे, पेड नोट्स है यहाँ पर ये। चलिए एक क्वेश्चन है कि आपको निकालना है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। ध्यान देना फिफ्थ टू द लेफ्ट है, दोनों में लेफ्ट है, और जब भी हमने कहा था कि लेफ्ट या और लेफ्ट हो तो आपको क्या करना है जी, आपको करना है यहाँ पर माइनस, ठीक है। जब भी हम लेफ्ट लेफ्ट हो राइट राइट हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, हिंदी में बात करें तो बाएं से तीसरे के बाएं पांचवा, ठीक है। तो आपको बोला, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखा होगा, आप समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था इंग्लिश मीडियम वाले को पीछे से पढ़ना है, ठीक है। कहां से पीछे से पढ़ना है, तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट है तो मुझे पोजीशन भी लेटर की लेफ्ट से ही देखनी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रॉम से देखना है। तो आप दोनों में लेफ्ट है तो फिर कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा, अब इसमें कहा था मैंने पीछे से करना है, पीछे कौन सा डिजिट है, थर्ड है, ठीक है। माइनस करना है किसमें से, पहले नंबर पर है पांचवा। अगर हिंदी की बात करें तो पहले आपका तीसरे नंबर का डिजिट और बाद में आपका पांचवें नंबर का है। तो 3 में से 5 गया, क्या होता है भाई, माइनस का 2, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या इसमें ये मैटर करता है -2, यस बिल्कुल मैटर करता है, ठीक है। इससे आपकी जो लेटर है वो बिल्कुल अलग निकल के आएगा। आपको लेफ्ट से -2 वाला लेटर यहाँ पर देखना है। ये आप किस तरीके से करेंगे, अब ऐसे मत कर देना 5 में से 3 गया 2, तो लेफ्ट से आप 2 कर दोगे तो आपको ए और बी आपका सेकंड नंबर का है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ आपका ऐसे था ABCD एंड आपका यहाँ पर जेड तक था, ठीक है। माइनस है, दैट मीन्स पीछे की तरफ जा रहा है। हम यहाँ पर आपने देखा है नंबर लाइंस नहीं रिप्रेजेंट करते थे मैथमेटिक्स के अंदर, ये 0 था, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। माइनस का साइड -1, -2, -3, -4 ऐसे सो ऑन था। ऐसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में, 5th 6th क्लास में बता दिया जाता है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है, जब आप माइनस जाएंगे बैक जाएंगे, लेफ्ट में जब आप बैक जाएंगे तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा जेड, फिर आ जाएगा आपका वाई, फिर आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। ऐसे आपका पीछे की तरफ आ जाएगा। बट ध्यान देना, अगर ये आपका क्या है, ये अगर आपका 1 है तो इधर देखना 0 से बीच में 0 आता है, तो अगेन यहाँ पर आपका 0 है, दिस वन इज -1 एंड दिस वन इज -2। इसके बाद अगर कुछ आता है, ठीक है, जैसे W है, ठीक है, V है, UV, ऐसे -3 हो जाएगा W, -4V हो जाएगा, -5 आपका U हो जाएगा। हमसे पूछा गया -2, तो -2 आपका क्या निकल के आ रहा है, X। तो हमारा ये जो लेटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका X इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि आपको क्यों पीछे से अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो बैक साइड से आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले चलेंगे और हिंदी मीडियम वाले फ्रंट से आप यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो स्क्रीन पर है, 2 में से आप क्या कर 3 में से आप 5 को जो है माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, ओके। अगर हम कपिलोरक्स के अकॉर्डिंग में अगर चलते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, कपिलोरक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये क्या कहता है, ये कहता है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट से थर्ड, ये रहा सी, ठीक है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट तो सी हो गया, इसका भी 5वां लेफ्ट की बात करी गई है, इसके भी 5वें लेफ्ट की बात करी गई है। ये बी है, ये ए है, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये है डब्ल्यू। इसका 5वां देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आंसर क्या आया आपका एक्स। कपिलोरक्स से करेंगे तो भी आपका आंसर एक्स आएगा, और आप ऐसे करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। बस ध्यान में रखना, -1 के बाद सीधा इधर -1 नहीं, बीच में 0 आता है, ठीक है। इसी तरीके से राइट में भी आपका फिर 0 और 1 ऐसे चलेगा, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर जो है एंड में होमवर्क लगा दूंगी, उसको आपने करना है। और मैं एक चीज आपके साथ और डिस्कस करती हूँ। अभी तो मैंने कहा कि इधर आपके 2 लेटर थे, ठीक है, लेफ्ट राइट ऐसे सिर्फ 2 थे। अगर 3 आ जाए तो कैसे करोगे, है ना, ये भी तो हो सकता है, 3 भी तो आ सकते हैं, 4 भी तो आ सकते हैं, 5 भी तो आ सकते हैं, तो आप कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ, क्योंकि अभी तक तो हमें क्या था भाई 2 है,
या तो लेफ्ट लेफ्ट होंगे या राइट राइट या लेफ्ट राइट होंगे या फिर लेफ्ट राइट होंगे। अब इसमें तो ज्यादा है, ठीक है, आपके 3 लेफ्ट भी हो सकते हैं, 1 राइट हो सकता है, आपके 2 राइट 2 लेफ्ट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो तरीका वही है, बस करेंगे कैसे वो आपको बता देती हूँ। तो इसमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है फ्रॉम के साइड में क्या लिखा है। फ्रॉम के साइड में लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है? इंग्लिश में फ्रॉम की साइड में लेफ्ट लिखा है। क्या लिखा है? लेफ्ट। यानी कि जो भी आपको लेटर देखना है वो कहां से देखना है? लेफ्ट से देखना है। हिंदी में से मैंने कहा था कि से के साइड में, अगर आप चेक कर पा रहे हो तो से के साइड में बाई लिखा है, तो आपको बाई से, ठीक है, कहां से देखना है? बाई से देखना है। ओके, आप कह रहा है इंग्लिश में पीछे की साइड से रीड करेंगे, हिंदी में फ्रंट की साइड से रीड करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, देखो थर्ड लेफ्ट है, फोर्थ राइट है, फिफ्थ राइट है और सिक्स्थ लेफ्ट है, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर सिक्स्थ लेफ्ट, फिर कह रहा है 5 राइट, उल्टा तरीके से लिखना है, ध्यान देना, और हिंदी में आगे की तरफ से लिखना है। उसके बाद कह रहा है 4, 4 क्या है यहाँ पर? राइट है, एंड थर्ड जो है आपका लेफ्ट है। ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान देना, देखना तो मुझे लेफ्ट से ही है। सबसे पहला जो डिजिट है उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। दूसरे डिजिट के आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा? ये एल लेफ्ट है ना, लेफ्ट से देख रहे एल, दिस इज आर, दिस इज एल, अलग अलग है और अलग अलग होता है तो हम प्लस करते हैं, दैट मीन्स +5। अगेन आर है और ये अगेन एल है, ऑपोजिट है तो हम प्लस में 4 कर देंगे। ये एल है और ये भी आपका क्या है? एल है, सेम है ना, सेम है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऐसे करना है फिर आपको, ऐसे आपके चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, कितने भी हो, आप ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बस ये देखना फ्रॉम के पास क्या लिखा है तो उससे तो हमें कैलकुलेट करना है। फ्रंट को एज इट इज लिखेंगे जो सबसे फर्स्ट वाला है, उसके बाद वाली जो लेफ्ट राइट है वो इसके रिस्पेक्टिव में चेक करेंगे, इनकी आपस में चेक नहीं करेंगे, ठीक है, इनकी आपस में चेक नहीं करेंगे। चलिए, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पता भाई, प्लस पहले सोल्व होता है, 6 और 4 10 और 4 5 15 होते हैं, -3 इज इक्वल टू 12। यानी कि मुझे लेफ्ट से कौन सा लेटर देखना है? 12 नंबर का लेटर मुझे लेफ्ट से देखना है, ठीक है। देख लो भाई कौन सा होता है लेफ्ट से। कफिलोरक्स की अगर बात करें, ठीक है, ये तो आता ही है 3 6 9 12, एल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? एल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ऐसे ध्यान में रखना है। इसको आप कपिलोरक्स से भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट जब यहाँ पर 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे अगर आप मान लो बना के बैठ भी जाओ, आपको सबसे पहले देखना होगा कि 6 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से आपको सबसे पहले तो 6 पे जा रहा होगा जो कि एफ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसका 5वां राइट लेना होगा, फिर उसका आपको चौथा राइट लेना होगा, फिर उसका आपको थर्ड तीसरा लेफ्ट लेना होगा। तो अगर एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए ये वाला अच्छा है तरीका, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा अगर दिए गए हैं तो आप इनको ऐसे सॉल्व करोगे। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर जो है एंड में लगा के जाऊंगी, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको जरूर बनाएंगे, जिसमें आपको 3 रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एस्टेट के अंदर पूछा भी गया है कि प्रीसीडेड और सक्सीडेड वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आपसे कुछ ऐसे नंबर थोड़ी सी लाइन से दे देंगे, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी जेड आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए बट नॉट फॉलोड बाई टी, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे कितने जड़ नीचे दी गई श्रृंखला में है, ऐसे कितने जड़ है, ठीक है, जिसके ठीक पहले ए है, ठीक पहले तो ए होना चाहिए है और ठीक बाद में टी नहीं आना चाहिए। इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में भी देख सकते हो, इसके बाद में टी नहीं आना चाहिए। ये पेयर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, अगर आप सीरीज चेक कर पा रहे हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए है, जेड है, टी यू वी टी, एक सेकेंड रुकिएगा, टी यू वी टी, अगेन है जेड, ए एस टी, ए जेड ओ वी टी, नीचे लिख देती हूँ फिर यू जेड ए टी, ए जेड एस टी वी, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा पेयर देखना जिसमें आगे तो जेड की ए हो, पीछे टी नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। पहले तो हमें ये देख लेना जड़ कहाँ कहाँ है, तभी तो हम पेयर बनाएंगे। एक तो जड़ ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। आगे ए इसके भी है लेकिन टी आ गया पीछे, तो ये तो नहीं होगा,
ठीक है, ये तो नहीं होगा। इसमें जड़ में आगे ए आना चाहिए लेकिन है टी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें जड़ में आगे है ए और पीछे टी नहीं है, हाँ ये एक पेयर बन सकता है। ठीक है, इसमें जड़ में आगे ए होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। इसमें जड़ में आगे है और पीछे क्या है, ऐसे, हाँ ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितने पेयर यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, प्रिसीडेड का मतलब होता है कि वो पहले आता है। आपसे फॉलोड की जगह पर सक्सीडेड भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको ये टर्म भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाद में आता है। ठीक है, और प्रीसीडेड का मतलब क्या है भाई, प्रीसीडेड का मतलब होता है कि वो पहले आता है। ठीक है, कि वो क्या आता है, पहले आता है। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए है, और बाकी हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल क्लियर आपका लिखा ही हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लगा के जा रही हूँ, 2 क्वेश्चन आपके लगा करके जाऊंगी। इन क्वेश्चन के आंसर आप सभी ने करने हैं और मुझे पर्टिकुलर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से बना करके देख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं बाकी उस वाले को कहूंगी कि आप लेफ्ट राइट वाला करके, थोड़ा ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कल मैं इस टॉपिक को एंड, जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम इसको एंड कर देंगे, और 1-2 टाइप और आपसे पूछी जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको पूरी रीजनिंग यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।